नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं अभी झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में देखना ये है कि कौन सी पार्टी निकलती है इस बार, क्योंकि अभी तो हेमंत सोरेन की भी हालत ज़रा टाइट है, ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा। वो इस साले ने ऐसा ऐसा कारनामा कर दिया, उनके साले चोर जितने एमएलए विधायक हैं सांसद हैं सबकी पोल खुल रही है। जैसा कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हमने भी अपलोड किया है की ओर देख रहे हैं। जैसा कि अभी आज हम एक वीडियो आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, एक बूढ़े व्यक्ति के रोते हुए जो मधुपुर से आती है। तो आज हम उसको दिखाते हैं, देखते हैं। तो चलिए देखते हैं और फिर हम बात करेंगे उस पर। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। आपको ये दिखाने की कोशिश मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि कैसे ग्रामीण भारत रहता है। जोहार झारखंड, क्योंकि झारखंड में इस वक्त हूँ और झारखंड में भी ये देवघर डिस्ट्रिक्ट है और ये वहाँ पर एक ग्राम मधुपुरा में। और देखिए किस तरह का ग्रामीण परिवेश जो है आज भी होता है। हाँ, छठ मना रही हैं जी, छठ मना रही हैं, तैयारी पूरी है। हाँ हाँ, बच्चे को तैयार कर रही हैं। तैयार कर रहे हैं। अच्छा, और चुनाव की भी तैयारी पूरी है? हाँ, पूरा है। क्या सोचा चुनाव के बारे में अभी तक? सोचे हैं चुनाव के बारे में क्या, जो हम लोग को ज्यादा विकास देगा, जो सब चीज हम लोग का अथी करेगा उसी को देंगे। अच्छा, तो अभी सब ठीक नहीं चल रहा है? ये अभी ठीक है चल रहा है, फिर भी हाँ, और बेहतर होना चाहिए। हाँ, और बेहतर होना चाहिए, और हम लोग का मतलब आगे बढ़ने का अथी होना चाहिए। और हम लोग का क्या बोलेंगे। अरे आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। ऐसे बोल नहीं पाते हैं लोग, लेकिन आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। बोलिए, आप आराम से बोलिए, बेफिक्र होकर। हाँ, आप लोगों को क्या समस्या आती है? हम लोग का कोई समस्या नहीं है अभी तक। क्या बोला कि अब आवास देंगे, हम लोग का कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, मकान नहीं मिला? मकान नहीं मिला है और देता है 1000 करके। 1000 से क्या होगा, हम लोग पढ़ी लिखी हैं। कुछ नौकरी चाहते हैं कि हम लोग का नौकरी हो जाए तो अच्छा रहता। कुछ हम लोग का मतलब पढ़ी लिखी होके घर में रहते हैं तो सोचते हैं अगर कुछ हो जाता हम लोग का नौकरी तो हम लोग करते हैं। हम 1000 देता है तो 1000 में क्या होगा, हम लोग का 1000 में कुछ नहीं ना होने वाला है। यहाँ पर अब चुनाव भी है। चुनाव के बारे में आप लोगों की क्या सोच है, क्या मुद्दा है आप लोगों का यहाँ पर? हम लोग वोट किसमें वोट देंगे? कौन चीज देखी क्या? फूल छाप। कमल। नहीं, किसको वोट देंगे नहीं पूछ रही मैं आपसे। आप क्या देख के वोट दोगे? मुद्दा क्या है? मुद्दा बताओ भाई। हम लोग गंगा नारायण सिंह। अच्छा, आप कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, उनको देख के वोट देंगे? उनको देख के नहीं, फिर मतलब जो काम करे उसी का देख। तो काम किसने किया है? काम तो अभी समझ लो कि नरेंद्र मोदी अभी हम लोग का जो है ऐसे वही कर रहा है। क्या क्या किया है नरेंद्र मोदी? बहुत कुछ किया, जैसे चावल दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, हर चीज वही दिया है, गैस वगैरह। अच्छा। भैया इसी गांव के हैं आप? हाँ हाँ, तो क्या यहाँ पे मुद्दे क्या हैं इस गांव में? मुद्दे इस गाँव में ये है कि बहुत अच्छी कोई को दिक्कत होता है। नरेंद्र मोदी जैसे हम लोग का प्राइम मिनिस्टर बना तो बहुत सारे सुविधाएं दिए, जैसे कि घर, अबू आवास दी। अबू आवास नहीं मतलब प्रधानमंत्री पक्का मकान। हाँ, पक्का मकान दिए कुछ। तो क्या बोलते हैं, पानी का सुविधा दिया, चावल। ये आता है पानी यहाँ पे? मैं देख रही थी बच्चे भर रहे थे। हाँ, तो अभी हाल फिलहाल में चालू हुआ, अभी आ रहा है पानी। अच्छा, पहले नहीं था यहाँ पर? पहले नहीं था। अच्छा, अब आने लगा? हाँ, आने लगा। मैंने देखा कि बाहर से गांव में आने वाली जो सड़क है वो भी यहाँ पर है। ये सड़क भी मैं देख रही हूँ, अच्छी खासी सड़क है। हाँ, सड़क उसी का निर्माण देन है। दीदी, ये पानी भर रही है? पानी भरने आई है क्या? हाँ, पानी भर रही हैं? चलिए कुछ और लोगों से यहाँ पे बात करते हैं। बहुत सारे पुरुष यहाँ पर हैं, उनसे जानते हो समझते हैं कि मुद्दे क्या हैं यहाँ पर। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? आगे आइए। आप लोग ऐसे डर डर के पीछे क्यों भाग रहे हैं? देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है। ग्रामीण क्षेत्र में आप अगर भ्रमण कीजिएगा, मैं कर रही हूँ, तो समस्या ही समस्या है, है ना। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर रोड भी तो बहुत गंदा है। जाइएगा उधर आगे में रोड भी नहीं है, और जितना भी योजना आता है
सब योजना में ठेकेदारी का काम हो रहा है। खास के आदिवासी क्षेत्र में आप जाइएगा तो आदिवासी को योजना से वंचित किया गया है। आदिवासी लोगों को कैसे? जैसे कि कोई भी योजना आता है, संस्कृति भवन आ रहा तो उसमें योजना को बेचा जा रहा है, बाहर का ठेकेदार आकर के हमारे यहाँ काम कर रहा है। यहाँ के स्थानीय जो युवक है उनको काम करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे क्षेत्र में। यहाँ पर जो है कि आदिवासी जो आज के डेट में यहाँ पर मधुपुर विधानसभा से जो मंत्री महोदय है, आदिवासी के नाम पर जो तीरछाप आदिवासी का है, इस नाम पर तीरछाप पर वही वोट लेता है और आदिवासियों को मान सम्मान नहीं देता है। आज के डेट में आप किसको देते हैं मान सम्मान? देते हैं उसका कष्ट के जितना लोग है, खास मेन आदमी जो लोग है उसके साथ घूमता है, मुस्लिम को जातिवाद कर रहे हैं। उनसे सारा आदिवासी, इसमें आप देखेंगे मैडम कि सारा आदिवासी लोग, हिंदू समाज के लोग, सारा जो कि मंत्री महोदय से डरा हुए हैं। आपको बता दूं कि एक हफ्ता पहले सिटिया में एक आदिवासी युवक का मुस्लिम द्वारा मार करके फेंका गया है, हत्या कर दिया गया, लेकिन उसमें आवाज उठाने के लिए कोई गार्जियन नहीं खड़ा हुआ है। आपका मंत्री महोदय भी वहाँ पर आया, लेट से आया। हम लोगों ने थाना में बात किया तो थाना के दरोगा ने बोला कि नहीं मेरे पर दबाव है। तो इस तरह के घटना यहाँ पर हो रहा है। किसका दबाव है? मंत्री का दबाव है। तो इस तरह का दबाव क्यों है? क्यों दबाव दरोगा ही जाने। हम लोग को बोला कि मंत्री का दबाव है, हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यही समस्या इस क्षेत्र का कि दिन दहाड़े आदिवासियों को मारा पीटा जा रहा है और आदिवासियों तीरछाप पर ये मंत्री, इनको हम लोगों ने विधायक बनाया था, विधायक बनकर मंत्री बन चुके हैं। हम लोग इस उम्मीद से नहीं बनाए थे, हम लोग ये उम्मीद था कि विकास करेगा, लेकिन यहाँ पर गुंडागर्दी का काम कर रहा है। इस बार सारा आदिवासी हम लोग एकजुट होकर के, हम लोग सारा जितने नव युवक एकजुट हैं और तीरछाप को छीनेंगे और कमल छाप पर वोट मारेंगे। आप किसी को वोट दीजिएगा, मैं आपसे वोट किसे देंगे नहीं पूछ रही। आप ये बताइए कि आप यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जातिवाद हो रहा है, कैसे जातिवाद हो रहा है? जातिवाद हो रहा है कि यहाँ के जैसे भी हम लोग आदिवासी हैं, आदिवासी को दबा रहा है ना। कैसे दबाया जा रहा है? जैसे कि अभी जो देखते हैं कि हर एक कोई भी लाभ हम लोग को नहीं पहुँच पा रहा है। ना घर है, ना रोड है, ना पीसीसी, कुछ भी नहीं है। ये जो पानी है, पानी आ रहा है, ये जो सेंटर की योजना है? सेंटर केंद्र सरकार की योजना है। यहाँ की ये हमारे जो विधायक, जो वर्तमान विधायक, उनका नहीं है, ये केंद्र सरकार का है, मोदी का। इसलिए हम लोग अभी ठान लिए हैं कि हम लोग गंगा भैया को देंगे। नहीं, वो ठीक है, आप किसी को भी वोट दीजिए, पर आपको लगता है आपके साथ द्वेष हो रहा है, भेदभाव हो रहा है? जी हाँ, भेदभाव हो रहा है। क्यों? आपके मजहब की वजह से हो रहा है? मजहब की वजह से हो रहा है। जैसे हम लोग ने तीर धनुष पर वोट देकर अगला जिताए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को सुधि लेने के लिए नहीं आया है। क्या है, क्या स्थिति में है आदिवासी? पूछा नहीं आपको? हम लोग को पूछा नहीं गया है। आपके पास जमीन है? जमीन है। तो क्या जो आप कह रहे हैं कि सेंटर ने पानी दिया, तो प्रधानमंत्री की एक योजना है किसान सम्मान निधि, उसका पैसा आता है? जी हाँ, प्रधानमंत्री का जो भी योजना है वो हम लोग को मिल रहा है। कौन सी योजना आपको मिली है? पीएम किसान योजना मिल रहा है। और आपका उज्ज्वल योजना मिल रहा है। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला सिलेंडर मिला है? मिला है। हाँ? मिला है, सिलेंडर मिला है। अच्छा, और ये अभी ये मुझे एक दीदी मिली अंदर, वो विधवा पेंशन की बात कर रही है। जी हाँ, वो तो केंद्र सरकार की है, वो दे रही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं सेंटर की पॉलिसीज में जो योजना है उसका लाभ मिल रहा है? हाँ, उनका लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार की? राज्य सरकार का कोई लाभ नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पक्का मकान मिला है किसी को? नहीं, पक्का मकान नहीं मिला। अब वो आवास जो है कि वो अभी तक, जो कि राज्य की योजना है। जी, राज्य की योजना है, इसमें अभी तक नहीं मिला। बोला था कि हम इसमें शौचालय तक देंगे, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। और जो प्रधानमंत्री ने चलाई स्वच्छ भारत, तो और इसको मिला है। अब वो आवास के तहत जो मिलने वाला था वो नहीं मिला है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जातिवाद हो रहा है, आपको भी लगता है जातिवाद हो रहा है यहाँ पे? है हिंदू होने की सजा आप लोग को मिल रही है? क्यों? एक बार यहाँ ये मधुपुर में ही बगल में शहर है हम लोग का, तो वहाँ दुर्गा पूजा का जब मूर्ति विसर्जन जाते हैं ना, उस समय हम लोग का जुलूस को रोक दिया गया। कब की बात? अबर दुर्गा पूजा, इसी दुर्गा पूजा इसी में आपका जुलूस रोक दिया गया। और जो वहाँ पे रोकने के बाद एक हिंदू है प्रदीप मोदी बोल के, उसका घर को जलाने की कोशिश किया गया। जब फिर हम लोग यहाँ पर सारे लोग धरना किए, इसके बाद फिर उस पर कार्रवाई किया गया, जो कि इसका मंत्री जो है हफीजुल अंसारी, वो बिल्कुल मतलब कि पूरे थाना से लेकर हर जगह पर डिपार्टमेंट में एकदम प्रेशर बनाए हुए रखते हैं कि नहीं हम लोग का प्रेशर है ऊपर से, आप लोग बात करिए मंत्री से तब हो जाएगा। अच्छा, और एक बार सरस्वती पूजा भी था मधुपुर में ही, वहाँ पर भी मूर्ति विसर्जन नहीं करने दिया था। ये कब की बात है? यही आप इससे पहले वाला। अच्छा, जरूरी है झारखंड। तो लेकिन वजह कुछ बताई होगी ना कि नहीं? वजह नहीं कि हम लोग का मजहब में मतलब कि हम लोग का अजान होगा, आप डीजे बंद कर दीजिए,
कुछ इस तरह का साउंड मतलब बंद कर दिया, हम लोग को दिक्कत होता है, इस तरह करके उन लोग बोल देता है। क्या दबाव बनाता है कि अजान है बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ पे जहाँ अल्पसंख्यक हो जाते हैं हिंदू, वहाँ पे दबाव बनाता है। तो क्या बोलता है कि आप अपने ये अपना जो रिलीजियस, चाहे वो ये दुर्गा विसर्जन हो या ये नहीं करेंगे? नहीं आप लोग करिए, लेकिन हम लोग को जिस समय अजान होगा उसमें आप मत करिए। तो फिर हम लोग अपना गली से, हम लोग को अपना जो रोड होता है बोलो वहाँ से मत गुजरिए, आप लोग साइड से निकालिए। साइड से निकालने के लिए बोलते हैं, मतलब मेन रोड है उसमें नहीं जाने देते, आप साइड से निकाल के ले जाइए। हम लोग का गांव टोले मोहल्लों से आप नहीं निकाल सकते। क्यों? वही कि हम लोग का मतलब कि मजहब जो नाराज हो जाते हैं, हम लोग का जो अल्लाह है नाराज हो जाते हैं। अच्छा, उससे पहले आप लोग निकालते थे क्या, सरकार के आने से पहले? जी, हम लोग का जब सरकार आता था, यहाँ भाजपा की सरकार आता था, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। तब नहीं ऐसे? नहीं, बिल्कुल नहीं होता था। अच्छा, क्या आपको भी लगता है भैया यहाँ पे हो रहा है हिंदू मुस्लिम की वजह से, हिंदू होने की वजह से आप लोगों को ये जैसे कह रहे हैं कि कहा जाता है इस समय दुर्गा विसर्जन मत कीजिए, इस समय पूजा अर्चना मत कीजिए, ये इस वजह से हो रहा है इस तरह हो रहा है। तो आप लोग कहीं जाके बात नहीं करते हैं? किससे बात कर रहे हैं हम लोग? हफ्जुल यहाँ मंत्री है, वही तो खुद तक वो सब दवा दे देता है ना, कि बोले ना कि वो ये एक सप्ताह पहले यहाँ जो आदिवासी को मार के फेंक दिया, केस नहीं ले रहा था थाना में। कहाँ का मामला है? यही सिफ्टिया पंचायत यही है बगल में, जगदीशपुर सिफ्टिया में मार के जंगल में फेंक दिया। अच्छा, जो सांसद महोदय थे, हाँ, जब उन्होंने यहाँ पे फोन करके बताया अति में थाना में कि हमको फरारी को 2 घंटा के अंदर हमको गिरफ्तार चाहिए, तब जाके फिर मधुपुर में उसको अरेस्ट किया गया है। उससे पहले कोई एक्शन? कोई एक्शन नहीं हुआ था, जो कि वहाँ मंत्री जो खुद यहाँ स्थानीय मंत्री है, विधायक है, खुद वहाँ पे जगह पर नहीं पहुँचे थे, घटनास्थल पर। अच्छा, इस तरह का यहाँ पे विडम्बना है। एक जानते हैं यहाँ पे लोकल में ही बूढ़े जंगल में एक महिला को बूढ़े के ही घटवाल समाज से आते हैं, उसको यहाँ पे रेप करके उसको एसिड से जला के छोड़ दिया गया था। कब की बात है? ये लगभग 3 महीना पहले की बात है। अच्छा, ठीक है। और वो मुस्लिम जो थी, मुस्लिम थे देवघर के, अच्छा, और यहाँ पे जला के उसको फेंक दिया था। जब महिला लोग जाती है जंगल में ना, तो अपना दोतुन पता करने के लिए, तो उस दौरान उसको मिला कि लाश देखा गया, तो फिर पहचान किया गया कि नहीं तो बूढ़े की है। तब फिर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। तब फिर किसी तरह जब ऊपर से प्रेशर आया, सांसद महोदय हम लोग को बहुत सहयोग करते हैं, जब ऊपर से प्रेशर आया तो फिर जाके उसको देवघर में अरेस्ट किया गया, फिर लोकेशन के माध्यम से। नहीं तो कोई एक्शन नहीं होने देते? नहीं, कोई एक्शन नहीं होता। यहाँ के स्थानीय जो मंत्री है ना, बहुत एकदम एक तरह से समझ लीजिए कि हिंदू मुस्लिम का एक मैटर करके खड़ा करके रखते हैं। नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं बीजेपी करती है हिंदू मुस्लिम। नहीं, बीजेपी बिल्कुल नहीं करती। मादरचोद तो ये है ना। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन उनका आरोप ये रहता है कि उनका आरोप हमेशा इसी तरह रहता है। आप हर जगह पे जाके आप पता कर सकते हैं, मधुपुर में पता कर सकते हैं, बूढ़े में जाके पता कर सकते हैं। तो क्यों है यहाँ पे, वजह क्या लगती है आपको? हिंदू मुस्लिम क्यों है सबसे ज्यादा यहाँ पर? कैसे मालूम क्या किस लिए करता है इस तरह? क्या वोटों के लिए है? आप लोगों को क्या डर भी महसूस होता है? 5 चीजें, अब आप लोग क्या चीजें संभल के करते हो, क्या है यहाँ पे? हम लोग तो वही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है करता, किस लिए करता है उस तरह से। ये हिंदू मुस्लिम करता है बार बार वो। और अभी तो फिलहाल की कोई इलेक्शन का टाइम है, अभी तक लोग उसको, हम लोग का मंत्री जी है नाम का, लेकिन देखे नहीं चेहरा, किसी तरह किसी को देखा है, उसको खाली नाम से जानते हैं कि हाँ मेरा मंत्री जी अफजुल है। अच्छा, लेकिन अभी तक चेहरा किसी को नहीं देखा। अच्छा, वो मादरचोद। तो ये आप बताइए यहाँ पे मुद्दे क्या हैं, इश्यूज क्या है? ये सब बता रहे हैं कि भाई एक हिंदू होने की यहाँ पे एक वो बता रहे हैं कि अगर कोई हिंदू के साथ जाति हो जाए, चाहे वो महिला हो या आदिवासी की हत्या कर दी जाए, तो पुलिस कह रही है, बता रहे थे अभी कि पुलिस पे दबाव रहता है। आपने भी ये सब कुछ देखा सुना है यहाँ पर? देखिए मैडम, हम तो वहाँ पर जन्म में देखे नहीं, लेकिन आदमी जो बोल रहा है वो सुन रहे हैं, फोटो में देखे हैं कि सही बात है कि आदमी को सिफ्टिया जंगल में ही देखे थे, फेंकल था, उसको देखे मोबाइल के जरिए ही देखे, उसको लेकर के देवघर हॉस्पिटल लेते देखे वो मर गया। हॉस्पिटल पे तो यहाँ सही देखे हैं झारखंड। तो ये इससे क्या यहाँ पे डर की फीलिंग आती है कि आप लोगों को किसी तरह का फियर में? डर के माहौल तो कुछ है, डर के माहौल है। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि एमडी बहुबल क्षेत्र है यहाँ पे, एमडी बहुबल क्षेत्र है, महामंडल की जनसंख्या अधिक है, और हमारे हाजी हुसैन जो है एक खास वर्ग के लिए विशेष हेल्प करते हैं एमडी के लिए। क्या क्या किया उन्होंने उनके लिए? जब आप लोग ये कहते हैं कि वो उनकी हेल्प करते हैं, क्या क्या किया? जैसे भी देखिए, हाल फिलहाल में चापाकल से आया था,
जितने भी चापाकल उसे भी एमडी क्षेत्र में दिया गया है। अच्छा। और किसी में आधार कार्ड नहीं गया है। यहाँ देखिए स्वास्थ्य केंद्र है, एक भी डॉक्टर नहीं आता है, न कंपाउंडर वहाँ पर है। क्योंकि एक सोचिए तो देहात में हम लोग बोलते हैं गोहाल घर, जहाँ गाय बिल को बांधते हैं ना, उस तरह के यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है, गोहाल घर है वो। न डॉक्टर है, न नर्स है, न कोई सुविधा है, सब सुविधा से वंचित है। ये देखिए शिक्षा पर, देखिए शिक्षा पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो हमारे मंत्री महोदय यहाँ के निजी हैं, नजदीकी है, फिर भी वो शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। और खासकर स्वास्थ्य के लिए कुछ किया ही नहीं है। ना स्वास्थ्य के लिए कुछ किया, ना शिक्षा के लिए कुछ नहीं, स्वास्थ्य नहीं चलिए कुछ नहीं किया है। तो फिर उन्होंने किसके लिए किया? आपके हिसाब से सिर्फ मुस्लिम्स को उसका फायदा? ना, उसका सिर्फ मुस्लिम हो रहा है, सिर्फ मुस्लिम को फायदा, अदर कास्ट को नहीं। आपको भी लग रहा है सिर्फ मुसलमान को फायदा पहुंचाया जा रहा है इस वक्त यहाँ पर मधुपुरा में? जी मैडम। क्यों? जब हम लोग को काम नहीं मिल रहा है तो क्या सोचेंगे, वही सोचेंगे। उस तरह की कर रहा है मंत्री होके, जब एक समुदाय को देखता है, एक समुदाय से हम हमेशा वो जुड़े रहता है, हर समुदाय में वही सब विकास करता है। हम लोग को तो किनारे कर ही रहा है। आज हेमंत सोरेन जी ने कितने मामले से यहाँ मुद्दा लेके आए थे झारखंड में, जब मंत्री बनने के टाइम में ना नौकरी है ना यार कुछ रहा, सब खा के बैठ गई है। हेमंत सोरेन ने वो क्या किया जमीनी में? हकीकत यहाँ तक कुछ नहीं किया। यहाँ जनता से वोट लेने के लिए आया, वोट लेके मंत्री बन गया, उसके बाद सारा जितना नौकरी बोला, जितना और कुछ बोला, बहुत सारा वादा किया जो कि कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमके नजर में कुछ नहीं दिखने में आ रहा है। जब हमारे घर में बच्चा BA करके बैठा ले, कोई MBA करके बैठा ले, और ये अभी मान ले झोड़ा माटी लेके हम लोग खेत में काम कर रहे हैं। तो किया क्या सरकार होके? सरकार होके अगर करते तब तो गरीब क्षेत्र में आते, तो अभी आज हम लोग को बोलने का नौबत नहीं आते। तो बीजेपी ने क्या किया आपके लिए? बीजेपी ने बहुत कुछ किया। क्या किया? मोदी जी ने अभी मान ले फ्री चावल दे रहा है, गैस दे रहा है, मिल रहा है। उजाला मान ले टैंकी पानी फ्री में आ रहा है। आता है इसमें पानी? जी पानी आ रहा है। बिजली है, 24 घंटा बिजली उपलब्ध है। पहले से ही है? पहले से ही। पक्का मकान बहुत आदमी को मिल गया है। लेकिन राज्य सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना हम लोग नहीं जानते हैं। यहाँ मिलवे नहीं किया तो हम लोग क्या जानेंगे गाँव में? यहाँ नहीं, किसी क्षेत्र में इधर लगभग नहीं मिला है। एक खास वर्ग को मिला है कुछ, मगर ये खास वर्ग मतलब मुसलमान सबको उसको अबू आवास मिला है, लेकिन संथाल को मिला है, अदर कास्ट को मिला है, अबू आवास किसी को नहीं मिला है। क्या उन लोग का जो रिजर्व कोटा होता है ना, जैसे परसेंटेज, जैसे ST को मतलब कि थोड़ा सा कुछ दिया, इसके बाद उसमें फिर मुस्लिम को ऐड कर दिया। मतलब विशेष, जैसे कि एक होता कि विशेष धर्म को देना, उस तरह का कर दिया। आप यहीं पे देखिए सारा आपको खपड़ी घर दिखेगा। हाँ दिख रहा है। मैंने ये चीज नोटिस की थी। उन्होंने हालांकि बहुत साफ रखा हुआ है घर को। ये PM आवास बहुत पहले का है। ये जो है पक्का मकान, हाँ, तो वो भी जो PM आवास बहुत पहले का ही है। बाकी इन लोग जो है सारा आवास से भी वंचित है अभी। अच्छा। किसी को यहाँ पे आवास भी लाभ नहीं मिलता है, और ना किसी तरह का स्वरोजगार है, और ना है किसी तरह का कोई रोजगार है यहाँ पे। सभी लोग यहाँ पे अपना घर पे सिर्फ अपना खाना वाना, किसी तरह चावल जो मिलता है खाना वाना बना के लोग बैठे हुए रहते हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करती हूँ मैं। यहाँ पे सब लोग बड़े, भैया क्यों परेशान दिख रहे हो इतना? आपसे पूछ रही हूँ, क्या हो गया? हाँ क्या हुआ, इतने तनाव में क्यों हो? है चुनाव है, अभी तो आपकी बारी है। लोकतंत्र में तो जनता जनार्दन है ना। हाँ क्या है मुद्दा, क्या है यहाँ पे दिक्कत, क्या क्या आती है आपको? वो तो बोल रहा था कि है, वो तो बोल रहा वही दिक्कत है। वही दिक्कत है सब? आपके हिसाब से सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आपको जो लगती है? सब बोल रहा है सब आदमी। क्या क्या बोलेंगे? वही बोलिए जो आपको महसूस होता है। क्या दिक्कत आती है आपको? बाबा से दिक्कत है, बहुत कुछ है तो बताइए। जब बहुत कुछ दिक्कत है तो वो तो बता रहा तो। नहीं कोई नहीं, आप भी बताइए, मैं आपसे सुनूंगी। क्या क्या आ रही है? क्या ऐसे लगता है कि जातिवाद हो रहा है बहुत ज्यादा? हाँ क्या कह रहे हैं? हम अपना नया बोलते हैं। अच्छा बोले तो मुद्दा क्या आता है यहाँ पे? आपको क्या समस्या आती है सबसे ज्यादा? रोजगार की समस्या है। सब यहाँ वहाँ काम करता है, वही दरिया है, क्या करे, यहाँ वहाँ काम करना पड़ता है। तो एक बात तो बताइए, आप सब लोग कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। पहले की सरकार आपको बेहतर लगती है, तब आप खुश थे? पहले सरकार तो दिया जो दे रहा, चावल सब कुछ मिल रहा है। अच्छा इतने दे रहा।
ठीक, आप ये कह रहे हैं कि पहले की सरकार जो अभी भी वही सरकार दे रही है। बाबा क्या मुद्दा है यहाँ पे? मुद्दा यहाँ यही है, क्या? जैसे हम कुआं लिखा है, अरे बाबा रो नहीं। कुआं लिखा है, कुआं में तो वो नहीं मिला। आदिवासियों देख लो ना, कहाँ कुआं में मिला? लेके क्यों वहाँ? मतलब हिंदू समाज है, इसको कुआं नहीं मिलेगा। किसने कहा है? मंत्री यहाँ का अंसारी। आप कहाँ गए, कब गए बताइए? हुसैन अंसारी। क्या कब गए आप उनके पास? ये रहे ये 4 महीने पहले। 4 महीने पहले आप गए कुआं मांगने? कुआं मांगने। तो क्या कहा? बोले हिंदू से समाज है, इसको कुआं नहीं मिलेगा। तो आपने कहा नहीं कि मैं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं? क्या बोले उसको, जब बोल दिया हिंदू समाज है कुआं नहीं मिलेगा तो क्या बोलेंगे? और हम कुछ नहीं बोले, न अगुआवास मिल रहा है, न और कुछ मिल रहा है। अगुआवास मामडन को ज्यादा करके मिलता है, उसके बाद संताल को कम मिला, उसके बाद हम लोग घटवाल समाज को किसी को नहीं मिला। दिखाइए अभी तक एक भी कुआं इतना बड़ा खेत बारी परती पड़ा हुआ, कुआं रहता था हम फसल नहीं लगाते इसमें। पूरा यहाँ बारी खाली है, कुआं रहता तो फसल लगाते हैं ना, पानी हमको सिंचाई से मिलता तो लगाते हैं फसल। हम लोग आलू लगाते हैं, बैंगन लगाते हैं, मिर्चा लगाते हैं, और भी कुछ लगा सकते थे। बस हमारा यही काम है। झारखंड का सरकार बदलो। तो अब आपकी बारी है, चुनाव में आपको बोलना है। हाँ। अभी आएंगे ना सब नेता आपसे मांगने वोट, मांगिए उससे कुआं। तो बोल पे करेंगे ऐसे अपने हरे निशिकांत दुबे तो दिए वोट, उनको निकल गया वो जीत के। अब हमारा आ रहा गंगा नारायण सिंह, उसको भी वोट देंगे हम लोग। नहीं, वोट आप किसी को भी दीजिए, लेकिन कुआं मांगिए अपने लिए। ठीक, बोले कुआं दोगे तब वोट। ठीक, उनकी जिम्मेदारी है आपको वोट देना, कोई एहसान नहीं कर रहा आपको ऊपर कोई। नहीं तो खैर ये एक वोट है तो कितना वोट है आप लोग का? हम लोग का करीब यहाँ अपना घर में हमारा 3 है। आपके घर में 3 है और गांव में? गांव में खैर नहीं बता सकते हम कितना। हाँ। हमारा घर में 3 वोट है। हाँ। एक परिवार है, एक पुतो है, वो हम। बाबा आज आपने मुझे बहुत भावुक कर दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर आप लोग ऐसे परेशान होंगे या आप लोग इस तरह से रोएंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, क्या करें? हाँ, इस उम्र में कम मजदूरी करना पड़ रहा है। आंखों में अगर आंसू हो इस वक्त, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए। हिम्मत तो रखे हुए हैं, हिम्मत पे बाज नहीं, हिम्मत रखे हुए हैं। जब तक सांस रहेगा तब तक खटेंगे। खटी काहे नहीं काटना पड़े, ट्रैक्टर में काहे नहीं खटना पड़े, लेकिन खटेंगे। लेकिन ये हुई ना झारखंडियों वाली जो है बात। बीजेपी, उसको वोट देंगे, दूसरे को किसी को वोट देंगे नहीं। आप वोट किसी को भी दीजिए, वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन आपको जो चाहिए वो जरूर लीजिए। हाँ, वो तो है। आपकी लड़ाई तो अपनी एक कुएं के लिए है। हाँ, आपकी लड़ाई तो अपने विकास के लिए है। विकास के लिए है। तो आप बोलिए कि हमको कुआं चाहिए और कुएं से कम कुछ नहीं चाहिए हमें। ठीक, हौसला रखिए। हाँ, हौसला तो खैर देखिए, आपके आंसुओं ने अगर मुझे हिला दिया, सोचिए जरा आप अगर। देखो भाई, इसलिए बोलते हैं झारखंड से चूतिया सरकार हटाओ, बीजेपी को लाओ। ये तो फिर बस वही 5 साल तक फिर रोना धोना। इस बार तो घुसपैठी और बढ़ेंगे, फिर बस हौला हुलिया, सबको लेट हुलिया। इसलिए वही चौधवा को भगाओ और झारखंड को बचाओ।